Hello guys, welcome back to my YouTube channel AU Tech, and today's tech news I'm talking about top 5 स्मार्टफोन अंडर 15,000। और इसमें से मैं दो स्मार्टफोन ऐसे भी लूंगा जिसमें जो 15,000 से थोड़े कॉस्टली पड़ेंगे और सारे के सारे 5G स्मार्टफोन है। मजे की बात यह है। सो दोस्तों, विदाउट फर्दर डिले लेट्स गो इन द वीडियो। दोस्तों, पहली स्मार्टफोन की बात करूं तो ये आपने बहुत सुना होगा, इसका नाम Realme V7। सो दोस्तों, सिंपल सी बात करूँ, इसकी स्पेक्स की बात करूँ तो ये आ रहा है डायमेंसिटी 720 पे, जो इन बिल्ड 5G मॉडल के साथ आता है। तो मतलब कंपनी के पास ऑप्शन नहीं है स्नैपड्रैगन 865 के साथ कि मेरी मर्जी दूं मेरी मर्जी ना दूं, ये आपको मिलेगा 5G के साथ। लेकिन कोई स्नैपड्रैगन का फैन है तो सॉरी, स्नैपड्रैगन उतना अच्छा काम नहीं कर रहा 5G प्रोसेसर्स को लेके, क्योंकि वो कोई भी चीप 5G प्रोसेसर नहीं निकाल रहा है मार्केट में। एक 690 आया है और उस फ़ोन की बात मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन अगर मैं सीरियसली बात करूँ ना, तो डायमेंसिटी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। अगर आप 3 साल पहले के मीडिया टेक को देखें और आज के मीडिया टेक को, तो काफ़ी अंतर है। इवन अगर मैं जेन्युइन बात करूँ ना, तो 865 प्लस को हटा दूँ तो हर रेंज में डायमेंसिटी ने किल कर दिया है स्नैपड्रैगन को। अगर आप 30,000 के नोट की बात करें तो वहाँ 1000 प्लस मिलता है, जो कोई कंपेयर ही नहीं है यार दोनों का। सो मैं इस चीज़ की बात नहीं करता, मैं करता हूँ सेकंड स्मार्टफोन की डायरेक्ट बात। अब यहाँ पे बहुत क्रूशियल है, क्योंकि ये इंडिया में लॉन्च होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, काफ़ी चल रहा है। लेकिन जो मनु कुमार जैन ने अभी कुछ समय पहले, अगर आपको याद हो, कि एक फ़ोटो डाली थी, याद है? नहीं, शायद मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। ये फोटो डाली थी उन्होंने, और इस फोटो में Redmi K30 5G, अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि ये Redmi K30 5G है या फिर ये Redmi का K30 Ultra है, लेकिन कोई भी हो, ये 5G स्मार्टफोन है। लेकिन अगर ये K30 5G है, मुझे नहीं लगता K30 Ultra आएगा, क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट आई थी K30 Ultra को अभी हमारे कोई भी मूड नहीं है कि हम चाइना से बाहर ले जाएं, चाइना में ही पूरा बिक जा रहा है वो। So with a pinch of salt, let's think that कि K30 Ultra भी आ जाए। लेकिन यहाँ K30 की 5G की बात हो रही है। K30 5G जो इंडिया में लॉन्च होगा, इसकी प्राइस होगी अराउंड 16,000। अगर मैंने पिछले फ़ोन की बात की इस प्राइस की, वो 14,000 के आसपास जाएगी इंडिया में Realme V7 की। और अगर इसकी प्राइस की बात करूँ, 16,000 के आसपास जाएगी चाइना। अब आप बोलेंगे आई थिंक पोको X2 नहीं, आई एम कंफर्म, पोको X2 रीब्रांडेड ये Redmi K30 का, तो वो तो इंडिया में 16 या 17 का मिल रहा है बेस वेरिएंट। आई थिंक 16 का मिल रहा है, 17 का। सो क्यों, वाई दिस वेरिएंट गोना बी अ सेम प्राइस? तो इसका रीजन यही है कि रियलिटी ये है कि 765 प्रोसेसर काफ़ी पुराना हो चुका है, और पुराने का मतलब 6 महीने से है मेरा। और सिंपल सी बात यह है, चाइना में 3 महीने पहले लॉन्च हो चुका है, और 3 महीने पहले जो इसकी प्राइस आई है वो 16 की आई है चाइना में, और 3 महीने के बाद ही काफ़ी बार डिस्काउंट पे भी गया है चाइना में। तो इंडिया में मैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 16K में 3 महीने बाद तो आप कम से कम लॉन्च कर ही सकते हैं। लेकिन बात तो 15K की हुई थी। तो इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाइए, HDFC के अगर आप कस्टमर हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो इंस्टा अकाउंट खोल लीजिए। ईयरली चार्जेस 150 के लगेंगे आपको, और उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आप जब भी ये स्मार्टफोन परचेज कर आते हैं, ऑफर्स आते हैं, डायरेक्ट आते हैं कि ऑफ बैंक ऑफर ना भी लगे तो 10% आपको डायरेक्ट ऑफ मिल जाएगा। ये जानने के लिए कैसे ऑफ मिलेगा, इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे ऑफ मिलेगा। जब ऑफर आए, जब आपको खरीदना हो तब देख लीजिए, अगर अभी खरीदना है तो अभी देख लीजिए। सारे स्मार्टफोन, सारी वॉशिंग मशीन, सारे कपड़ों के लिए, मतलब सबके लिए ये ऑफर है। आई थिंक सो, या आई एम श्योर अबाउट दैट। तो दोस्तों, थर्ड स्मार्टफोन की बात करें तो ये बात बहुत क्रूशियल आ जाती है। यहाँ पे आता है मोटोरोला का G10 या G10 या फिर कोई भी, मतलब ये र्यूमर्स हैं, इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। सो मैं इसको कंफर्मेशन नहीं दूंगा कि इंडिया में आएगा या कब तक आएगा। मैं बस उम्मीद कर रहा हूँ कि ये दिसंबर तक आ जाए। लेकिन लास्ट जो स्मार्टफोन की जो मैंने बात की, वो इंडिया में आएंगे और नेक्स्ट 1 मंथ या 2 मंथ्स के अंदर आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। ये स्मार्टफोन है मोटोरोला का, जिसका कोड वर्जन RMX समथिंग आया है इंटरनेट पे, लेकिन इसमें आ रहा है स्नैपड्रैगन 690। तो मैंने कहा था ना, एंटी चाइना स्नैपड्रैगन फैन दोनों को मैंने कॉम्बिनेशन करा के ये फ़ोन को मैंने बकायदा खोज के निकाला है काफ़ी रिसर्च के बाद। तो अगर ये फ़ोन आता है तो ये स्मार्टफोन की प्राइस अराउंड 15K ही होगी। ये 6 सीरीज आपको एक लोअर बजट या कहें कि मीडियम बजट के
फ़ोन में मिलती है, मीडियम बजट फ़ोन्स में मिल जाती है जो 14K 15K के आसपास मिल जाएगी आई थिंक सो, या फिर उससे सस्ता भी हो सकता है। और ये जितने भी स्मार्टफोन है ना दोस्तों, सब पे 10% ऑफ होगा। और यही नहीं कि आपको 150 चार्जेस देने पड़ रहे हैं एचडीएफसी बैंक में, आपको 250 का वाउचर भी मिल रहा है अमेजोन का। तो मान लीजिए 2 साल का तो अकाउंट फ्री है यार दोस्तों, वीज़ा कार्ड मिल रहा है उसमें, और काफ़ी आपको एचडीएफसी के ऑफर मिलेंगे ही मिलेंगे। सो नेक्स्ट फ़ोन की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ये मैं कर रहा हूँ वन प्लस नॉट लाइट की बात। अब देखो यार, इसके बाद है बहुत सारे सोर्स आए थे कि ये स्नैपड्रैगन 660 पे आएगा, 665 पे आएगा, 690 पे आएगा। लेकिन मैंने, अगर इसके 690 पे आता है तो इसकी प्राइस तब भी 16K के आसपास होगी। अगर 660 पे आता है तो मेरी तो यही प्रेफरेंस है कि आप इसे परचेज मत करिए। वन प्लस हो या कोई भी प्लस हो, अगर सैमसंग दे, सोनी दे, एलजी दे, या फिर एप्पल भी दे, एप्पल एप्पल देगी नहीं वैसे, एप्पल नहीं देगी, मगर तब भी इसे मत परचेज कीजिए, कोई प्रॉफिट नहीं होगा आपको। बात करूं अगर नेक्स्ट स्मार्टफोन की, अगर मैंने पिछले स्मार्टफोन की आपको बता दी, और यहाँ मैं सिर्फ प्रोसेसर्स की बात कर रहा हूँ, बाकी स्पेक्स की बात नहीं कर दे रहा हूँ कि लोग बोले कि मैं बाकी स्पेक्स आपने बताई नहीं। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि कौन सा बेस्ट स्मार्टफोन रहेगा 5G कैटेगरी में। किसी में 48 मेगापिक्सल कैमरा आएगा, कैमरा के सेंसर्स पे जाइए, मेगापिक्सल का गेम मत खेलिए, क्योंकि पता है क्या होता है, आईएसपी मैटर्स करता है। अब मैं वहाँ की बात नहीं कर रहा, इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग वो प्रोसेसर पे डिपेंड करता है। और इसका मैं आईएसपी बता दे रहा हूँ किसका सबसे बेहतर है, जितने मैंने नाम लिए उसका है डायमेंसिटी 820 का सबसे बेहतरीन आईएसपी है, या फिर आप स्नैपड्रैगन 765 का भी आईएसपी दोनों का काफ़ी बराबर रख सकते हैं। 720G का आईएसपी उतना अच्छा नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट फ़ोन की बात करें जो टॉप 1 प्रायोरिटी लिस्ट में है मेरे, और मैं कहता हूँ कि अगर ये आता है तो इंडिया मार्केट को किल कर देगा, इस लेवल का ये फ़ोन है। तो ये है रेडमी। यहाँ पे 2 फ़ोन है, मतलब क्योंकि मैंने इसलिए लिख दिया ना यहाँ पे 2 फ़ोन, क्योंकि भाई क्या पता पहला ना आए तो दूसरा तो आ जाए कम से कम। यार रेडमी K30 अल्ट्रा और रियलमी X7, और एक और रखा है, एंटी चाइना सेगमेंट होना चाहिए ना, तो उसके लिए मैंने रखा है। यहाँ पे भी एक मोटोरोला का कुछ अनलिस्टेड फ़ोन लॉन्च हो रहा की बात हुई, और एलजी का भी हो रहा है। मैंने यहाँ पे एलजी को प्रेफरेंस दी है। एलजी का Q सीरीज का कोई स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है, अगर ये इंडिया में लॉन्च होता है तो ये अराउंड करीब 15 to 16K में ही आना चाहिए। मैं इसकी प्राइस आई नहीं है तो मैं अब बता नहीं सकता, क्योंकि ये 690G के साथ आ रहा है। अगर एलजी डिसेंट प्राइस रखती है तो ये 15-16K में आ जाना चाहिए। बात करूं इसकी स्पेक्स की तो कोई भी स्पेक्स सामने नहीं है दोस्तों, बस क्वाड कैमरा या ट्रिपल कैमरा, आई थिंक ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ है, आई एम श्योर अबाउट ट्रिपल कैमरा सेटअप। और बात करूं K30 अल्ट्रा, उसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। अब K30 अल्ट्रा आपको कैसे सस्ता मिलेगा? K30 अल्ट्रा लाइट के कुछ नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, कुछ ज़्यादा न्यूज़ आ रही है K30 अल्ट्रा लाइट। अब ये पोको X2 या पोको X3 लाइट कुछ भी बन के आए, आई डोंट केयर, ये डायमेंसिटी मीडियाटेक अपने 6 सीरीज के एक प्रोसेसर के साथ काम कर रही है जो अंडर 10K काम कर सकता है। अंडर 10K 5G ला के देगा। सिंगल सिम ये 5G सपोर्ट करेगा। मैं बता दूं जितने भी मैंने अभी तक प्रोसेसर बताए उसमें से डायमेंसिटी 820 ही है जो ड्यूल सिम 5G सपोर्ट करता है, और कोई भी ड्यूल सिम 5G सपोर्ट नहीं करता। एक सिंगल सिम 5G और दूसरे में 4G चलाना होगा बस। तो यही थी न्यूज़। और रियलमी X7, आपको स्पेक्स तो मालूम पड़ती ही जा रही होंगी क्योंकि इतने पीछे काफ़ी दिनों से काफ़ी न्यूज़ आ रही है कि रियलमी X सीरीज़ में ये आएगा, वो आएगा, ये आएगा, वो आएगा। तो मैं सिंपल सी बात बता दूं, जितनी भी आ रही है ना ये, इसमें डायमेंसिटी 820 या 765G देखने को मिलेगा। इसका बेस वेरिएंट आपको 15 से 16K में मिलेगा। उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया में भी कुछ रीजनेबल प्राइस के साथ आएगी। रियलमी पिछले 4-5 महीने से जो प्राइस रख रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। 12 से 18% GST हुआ है, मतलब 6% GST में इंक्रीज हुआ है, और पहले से ही आप फ़ोन में मतलब 12% दे देते। तो मान लो यार, जहाँ पे आपको 1000 देने पड़ते थे या 1200 देने पड़ते थे फ़ोन, वहाँ 600 एक्स्ट्रा। तो इतनी इन्होंने कॉस्ट क्यों बढ़ाई मुझे समझ नहीं आ रहा है। So thank you guys to watch this video. I hope you have a grateful day. Don't forget to subscribe my channel, like this video too. And in this video, in the description box, you'll find that the lifestyle voucher. तो जो भी कस्टमर होगा, जो भी बंदा होगा, पहले देखता है, उसे इस्तेमाल करता है, कर ले। मैं इसमें ये नहीं बोलूँगा कि भाई आपने क्यों नहीं किया, या फिर मैं
इसे व्हील के थ्रू या फिर मैं गिव अवे करूँ, ये कोई बनता नहीं है मेरे हिसाब से। जो भी पहले से देखता है वो जाके रिडीम कर लीजिए इस वाउचर को। जिसने ये वीडियो एंड तक देखी होगी वो रिडीम कर पाएगा इस वाउचर को। थैंक यू गाइस टू वॉच दिस वीडियो। आई होप यू हैव अ ग्रेटफुल डे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो टू। थैंक यू गाइस। और हाँ, इस वीडियो के एंड में आपको बताना होगा आपको कौन सा स्मार्टफोन पसंद आएगा। किसी एक में से आपको मिलेगा 1000 का अमेजॉन गिफ्ट वाउचर फ्री। थैंक यू गाइस टू वॉच दिस वीडियो।